वासनी एक्विजिशन मॉड्यूल में जब भी आपको काम करना है तो सीधे होम पेज में एक्विजिशन मॉड्यूल में जाएंगे, ठीक है। और आपको जिस भी जैसे अगर सबसे पहले आपको क्या है, कोई भी जैसे अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो पहले वेंडर डिसाइड करते हो कि किसके थ्रू हम मुझे जाना है, ठीक है। तो जो भी आपके इम्पैनल वेंडर हैं तो उन्हें आप चूज़ करोगे, जो भी आपका जो बिल होगा बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर अभी तो मेरे पास जैसे बुक मैंने रिसीव कर लिया है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में है बुक, तब फिर क्या है मैं बिल के थ्रू जाऊँगी, ठीक है। अगर सपोज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें सारा जैसे कि जैसे सारा कोहा ही पे होगा, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना, जब आप बुक आ गया आपके पास तो फिजिकली फिर आपको रिसीव करना सारा, ये सारा अगर उस तरह से होगा तो पहले तो आप तो वेंडर डिसाइड करोगे, तो यहाँ से जाकर पहले वेंडर सर्च में करोगे, जिसका भी आप वेंडर जो भी होगा, जैसा कोई बुकवेल है तो बुकवेल हम यहाँ पे ये करेंगे देन सबमिट। तो अगर आप में एंट्री होगी तो वो दिखाएगा, यहाँ से भी फिर मैनेज ऑर्डर यहाँ से भी जाकर सर्च कर सकते हैं, दो जगह से, ठीक है। ये ठीक है। अब जैसे सपोज मुझे इंटरनेशनल बुक इस पे जाना है, ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ये डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी मैंने इसको ना फीड कर दिया था, ये सेव है मेरे लिस्ट में, तो ये आपका दिखा रहा है। सपोज अगर कोई वैसा रहे वो नया है, ठीक है, तो क्या आएगा न्यू वेंडर, ठीक है। नो रिजल्ट आया तो उसमें आप क्या करोगे, न्यू वेंडर में जाओगे, यहाँ जाकर जो भी आपका डिटेल रहता है वेंडर का नेम, जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो आपको फिल करना है, ठीक है। और बिल्कुल सही, ठीक है। जो आप यहाँ पर डालोगे अगर स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिस्टेक रहता है तो फिर दिखाता नहीं है, ठीक है। तो इसमें पोस्टल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, अगर ये है सब डालना है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर सपोज़ वेबसाइट कभी भी जैसे अगर फुल्ली ऑनलाइन हुआ, जैसे अभी तो हम लोग है ना कि अगर ये ऑर्डर उनको जैसे मेल कर दिए, ये कर दिया कि आप बुक लेते आओ तो ये लेके चले आए तो फिर कर दिया। अगर सपोज़ कल को अगर सारा ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन ही मुझे ऑर्डर प्लेस करना, तो उसके लिए क्या है, फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ईमेल आईडी की भी और वेबसाइट की भी, ठीक है। तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अकाउंट नंबर एवरीथिंग जब पूरा डिजिटाइज होगा, पूरा ये फुल्ली ऑनलाइन होगा तो, ठीक है। अब ऐसे आपको जैसे पोस्टल एड्रेस है, फ़ोन है और ईमेल आईडी है, नेम है, ये सब डालना है। देन यू हैव टू सेव इट, ओके, सेव करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे कोई डिटेल अभी मैं नहीं डाली, जस्ट कैंसिल। कुछ भी अगर चीज़ गलती हो जाती है, अगर सेव नहीं करना तो कैंसिल कर दो, तो वो सेव नहीं होगा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन। अभी मुझे काम करना है किसके, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ठीक है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे बहुत सारा फिल किया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी आपको जैसे है ना, जैसे इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर से करना है तो हम जाएंगे, सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करना है तो न्यू बास्केट करेंगे, ठीक है, ठीक है। न्यू बास्केट में आपका बास्केट नेम दिया जाता है, हर लाइब्रेरी का अपना ये रहता है, जैसे सीरियल नंबर या कुछ बास्केट नेम का अलग ये रहता है कि अल्फ़ाबेट्स के साथ दे रहे हैं कुछ भी, ठीक है, अपना यूनिक रहता है। तो जैसे हम लोग के यहाँ क्या सीरियल नंबर चलता है, आपको की होंगी तो पता है, जैसे 5055 5056 लगातार सीरियल नंबर चलता है हर साल, ठीक है। तो उसी को हम लोग बास्केट नेम डालते हैं जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी से वो डरा था तो वो हम ऑर्डर अपना जाके बास्केट नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 50, ठीक है, 55 देन सेव, ठीक है। अब आपका ये क्या है, एक बास्केट क्रिएट हो गया, ठीक है। कि इसी में आपको जितना भी जो भी आइटम ख़रीदना है या आपको ऑर्डर प्लेस करनी है, ये 1 बाय 1 जाके ऐड करना है। जैसे आप लोग ऑनलाइन ऐड करते हैं ना, ऐड टू कार्ट, तो उसी तरह से ऐड टू बास्केट करना है, ठीक है।
तो अब ऐड टू बास्केट वाला ऑप्शन हम लोग चूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखो इतना सारा ऑप्शन है, ये सबके थ्रू हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि जैसे ना अगर सपोज़ पहले से कोई टाइटल एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे उसका दूसरा कॉपी और मंगाना है, ठीक है, लेटेस्ट मंगाना है या दूसरा कॉपी मंगाना है, तो हम इसके थ्रू भी जाकर कर सकते हैं। बट इसके करने से क्या होता है कि ये मतलब एक्यूरेट नहीं दिखाता है यहाँ। जैसे सपोज़ हम अगर अभी कर देते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई बुक में कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सर्च में जाता है तो ये क्या हुआ, देखो कितना सारा खुल गया, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी है, अगर एक्यूरेट आप टाइटल भी डालोगे तो तब पर वो नहीं खुलता है, ठीक है ना। कि ये पूरा क्या बहुत सारे पेज खुल जाएंगे, इससे क्या आपका टाइम बढ़ेगा। और फिर इतना तो टाइम है नहीं कि आप 24 पेज एंड सो ऑन हम सर्च करते रहेंगे कौन सा सेम बुक है, ठीक है। तो इसलिए इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं। लेकिन सही प्रोसेस यही है कि अगर पहले से कोई टाइटल एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कॉपी जैसे और मंगानी है, डिमांड में है बुक, तो वो हम लोग इसके थ्रू जाएँ। लेकिन क्या है यहाँ मतलब प्रोसेस लेंदी हो जाता है, तो इसके चलते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ना टाइटल से सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे एडवांस सर्च में जाओगे तो टाइटल और ऑथर हम लोग दोनों डालते हैं ना, तो सेम खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑथर का ऑप्शन नहीं है, इसके चलते वो क्या बहुत सारा जो मिलता जुलता है ना सारा वर्ड उठा लेता है, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए हम लोग ये ऑप्शन से जाते हैं, फ्रॉम अ न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। जस्ट लाइक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है, ये ना ही मेरे पास पहले से सजेशन में है, ना ही सब्सक्रिप्शन में है, ना ही एग्जिस्टिंग ऑर्डर में है, कुछ के थ्रू नहीं जाएंगे, सीधे हम लोग जाएंगे न्यू ऑर्डर के थ्रू। और ये जितने भी ऑप्शन है ये सारा यूज़ किया जाता है जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर फ्रॉम अ न्यू कोई फाइल आपका है तो फाइल से जाके चूज़ करना, तो इससे भी कर सकते हैं, स्टेज फाइल से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अगर इसका आपको डेमो देखना है तो आप बाय वाटर पे जाके अपना वो करके देख सकते हो, ठीक है ना, कि कैसे कैसे इस पर काम होता है। लेकिन यहाँ पे काम होता है इससे, ठीक है, मैं इससे कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो मैंडेटरी फील्ड है उस पर फोकस करना कि वो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर तुम रॉन्ग फिट करके जाओगे तो कल को टेक्निकल में जो भी आपका बुक जाएगा प्रोसेसिंग के लिए तो वो सारा डेटा गलत दिखाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपके पास से अगर बुक निकल गई तो फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो क्या है फिर फर्दर वो गलत होता जाएगा। और ख़ास के आपका बारकोड, उसमें तो बिल्कुल गलत नहीं करना, क्योंकि सपोज़ देखो अगर बारकोड है ना, अगर हम लोग डालते हैं ना तो जब अगर कोई नया रहता है तब तो वो ले लेगा, यूनिक नहीं बताएगा। सपोज़ पहले अगर यूज़ हो चुका है तब तो वो आपको वार्निंग दे देगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक नहीं है, तो आप चेक करो। इसमें तो आप बच जाओगे कि हाँ चलेगा। लेकिन अगर सपोज़ वो अगर बारकोड अगर यूज़ नहीं हुआ है, अगर ये बात का नंबर है, अगर वो ले लिया दूसरी बुक का आइडेंटिटी, तो कल को वो यूज़ हुआ तो फिर उसमें प्रॉब्लम करेगा। हाँ, तो बारकोड आपको एकदम बहुत ध्यान से करना है उसको, मतलब कि आप जब भी डालो तो चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी होता है ना स्लिप ऑफ फिंगर हो गया तो आपको डाल में कुछ डल गया कुछ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे फिर टाइटल में हम लोग जाते हैं और हमेशा आप कैटलॉगिंग किए हैं ना, यस तो आप लोग इन्फॉर्मेशन बुक का कहाँ से डालते हो? टाइटल पेज, मेन पेज से, मेन पेज टाइटल पेज से ना, हाँ, हाँ, ना कि इससे नहीं, नहीं ना, हाँ, इससे नहीं, क्योंकि ये इसका इन्फॉर्मेशन डिफ़र करता है इससे कभी हाँ। कभी। जैसे इस पर सपोज ये यहाँ पे मर्मर लिखा हुआ ना, तो अभी तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑथर है, और कभी कभी अंदर देखोगे तो एडिटेड बाय वो कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ भी यही होता है एक्विजिशन मॉड्यूल में भी कि आपको यहीं से चूज़ करना है। और टाइटल जो भी है सेम आपको लिखना है, सिर्फ आप जब आर्टिकल के केस में जैसे शुरू में अगर लगा रहता है, ठीक है ना, तो वो हम लोग ओमिट करते हैं। जैसे ए एंड द अगर शुरू में है तो वो उसको नहीं लिखते हैं, बाकी ऐसे ही जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर लिखते एंड एकेडमिक तो वो एंड नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है ये ऑथर है, और यहाँ पे है ना जब भी आप नेम एंट्री कर रहे हो तो यू हैव टू डिसाइड कि सरनेम है या नहीं है वो, ठीक है। क्योंकि ना ये है ना, देखो इंडियन नेम में क्या है ना कि बहुत सारा जो नाम है ना वो एज ए सरनेम यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। बट फॉरेन के केस में क्या हो जाएगा ना कि जब भी 2 वर्डेड भी है, 3 वर्डेड भी है, 3 वर्डेड में तो आपको पता है कि जो
थर्ड नेम होता है वो आप एज ए सरनेम ट्रीट करते हो, ठीक है, वो कर लेते हो। लेकिन अगर फॉरेन नेम में अगर है ना टू नेम भी है तो वो क्या है लास्ट नेम उनका सरनेम के जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियन में क्या है कि बहुत सारा जैसे है ना कि सिंह है ये है, तो कहीं मतलब किसी को यूज़ किया जाता है एज ए सरनेम, कहीं नहीं किया जाता है। मतलब बहुत सारी बुक्स ऐसे होती हैं तो उसमें 3 वर्डेड अगर रहा तब तो हम श्योरिटी के लास्ट नेम हम उनका एज ए सरनेम ट्रीट करेंगे। नहीं तो 2 नेम अगर जब भी रहा तो लास्ट नेम में आपको एक बार सर्च कर लेना है गूगल से, या आपको शायद पता हो कि वो सरनेम है या नहीं है, तब आपको उसको सरनेम डालना है पहले, देन कॉमा, देन फोर नेम, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये मुखोपाध्याय वो सरनेम नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ अभी डाल रही हूँ। अगर मे भी सर को लगे कि नहीं ये क्या गया तो वो चेंजेस कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कक्षा भी, ठीक है। ये देखो इतना डल गया। मेन आपका यहाँ पे था टाइटल, मैं टाइटल भी डाल के छोड़ सकती थी बट ऑथर का है ऑप्शन तो दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद काम क्या होता है, फिर आपका यहाँ से काम शुरू होता है। अब ये हो गया, अब ये अकाउंटिंग डिटेल्स में आपका सारा काम बिल से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल में कितना इसका क्वांटिटी मेंशन है 1 है, ठीक है। देन आपको 1 मेंशन करना है। फ़ंड कौन सा है तो इस फ़ंड के बारे में मैं आपको बता दूँगी कि कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फ़ंड यहाँ पे है, फ़ंड चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है एजुकेशनल स्टडीज़ का है, ये ऑलरेडी मेरा इसमें डाला हुआ है एजुकेशनल स्टडीज़ का, देखो, ठीक है। ये चूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। और इसमें करेंसी चूज़ करते हैं, ठीक है। करेंसीज क्या है, अगर इंडियन करेंसी तो इट्स ओके, कोई चेंजेस नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट वो आएगा। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी है तो आपको उसे चूज़ भी करना है, प्लस अब किस रेट में लिया गया है, परचेज़ किया गया है। जैसे सपोज अगर ये 30 जनवरी का है ना ये, तो वो उस दिन कितना रेट था इसका, जैसे डॉलर का या पाउंड का, तो उस रेट वो मेंशन रहता है बिल पे, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज दैट, अपडेट दैट, ओके। तभी वो उसी के अकॉर्डिंग लेगा, अदरवाइज जो आपका पहले से फीड होगा तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, तो उससे क्या होगा तुम्हारा ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ करना, अब वो कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट इसमें बता दूँगी, ठीक है। पहले बिल पे फोकस कर लो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ठीक है। फंड जो मैंडेटरी फील्ड है उस पर ध्यान देकर करना, क्वांटिटी, फंड, करेंसी, वेंडर प्राइस, ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, भले मैंडेटरी किया हुआ हो या ना हो, क्योंकि यही है, इसी से बजट मैच होता है कि सही क्या है कि नहीं, ठीक है। वेंडर प्राइस इसमें क्या लिखा हुआ है 1295, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना दे रहे हैं ये देखो 25% मेंशन है, देन 25, अगर ये है गवर्नमेंट पब्लिकेशन है तो इसमें 10% रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाँ बताइए, डिस्काउंट में 25 पॉइंट में अगर कोई दे रहा हो फॉर एग्जांपल, क्या दिया है जैसे कि डिस्काउंट वैल्यू बढ़ाने की पॉइंट के साथ लिखना है ना एग्जैक्ट जो दे रहा है। हाँ, जो भी डिस्काउंट यहाँ पे 0.3, मेंशन है आपको वही लिखा, 0.02। लेकिन देखो मैं मतलब कहीं भी जाओगे ना तो वो हर कोई है ना अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करता है, तो सब चीज़ क्या राउंड फिगर में लेकर चलता है। अब पॉइंट में कोई नहीं लेता, जैसे चाहे तो देखो आपको है ना कि बहुत सारे वेंडर 20% भी देते हैं, ठीक है, तो 20 डायरेक्ट वो करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि 22 पॉइंट समथिंग, फिर उनको भी दिक्कत होगी कैलकुलेशन में और आगे भी होगी, तो वो हमेशा राउंड फिगर ही नहीं इस तरह का चीज़ लेके चला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 25% है 25%, और 20% कहीं कहीं का डिसाइडेड रहता है कि मैं आपसे इतने ही % डिस्काउंट पे लूँगी। अगर सपोज़ किसी पे कम दे रहे हैं वो, तो उनको अपना मतलब वो देना पड़ेगा प्राइस प्रूफ कि क्यों दे रहे हैं कम, ठीक है ना, क्योंकि हर इसका इंस्टीट्यूशन का अपना ये रहता है ना कि हम किसी भी वेंडर मतलब प्राइवेट से या इससे इतने ही पे खरीदेंगे, अब वो इससे ज़्यादा या कम क्यों दे रहे हैं तो उनको उसका प्रूफ देना होगा, ठीक है, समझ गए। डिस्काउंट जैसे हम लोग डालेंगे तो जो फाइनल प्राइस है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आ गया 971, तो कभी भी ये काम करना तो जब भी ये करके एक बार मैच कर लेना कि आपका सेम आ रहा है कि नहीं, इससे क्या होता है गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। देन यू हैव टू सेव, ओके, ठीक है। इस तरह से आपका क्रिएट होता जाएगा। यहाँ पे भी एक बार आप देख सकते हो 1295, देन आप फंड कौन सा चूज़ किए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ सब सही है, एकेडमिक लीडरशिप यहाँ पे सब सही है। अगर कभी भी यहाँ पे मिस्टेक होता है तो देन यू कैन मॉडिफाई इट, ओके। यहाँ से जाके इसमें कैटलॉगिंग डिटेल में भी जाके इसका भी सही कर सकते हैं, प्लस आप अकाउंटिंग डिटेल्स भी सही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्दर आपको फिर से कोई नया ये इसमें टाइटल जोड़ना है तो फिर ऐड टू बास्केट जाएंगे, फिर यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से करते जाएंगे सो ऑन, जितना भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अगर सपोज बाय मिस्टेक अपना गलत देख रहा है कि ये बास्केट गलत डल गया, ये हो गया, बाद में आपको दिख रहा है बास्केट में कुछ है, तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं,
ठीक है। अगर कुछ वैसा नहीं है तो आप सब ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने कि हाँ सब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, देन यू हैव टू जस्ट क्लोज दिस बास्केट, ठीक है। क्लोज किए, देन यस क्लोज। ये Yes. सबसे अच्छा पोहा का है ना कि कोई भी चीज़ ऐसा अगर होता है ना, तुम जैसे डिलीट कर रहे हो क्लोज कर रहे हो तो 2 बार पूछता है बाय मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है कि डिलीट और क्लोज Yes, दोनों ma'am. पास नहीं, स्लिप ऑफ फिंगर हुआ तो वो हो गया तो वो एक बार फिर पूछेगा तो गलती होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से पूछ लें यस क्लोज, देन क्लोज, समझ गए। यहाँ क्या हो गया, यहाँ तक आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। ऑनलाइन कभी भी ऑर्डर करना है तो इसी तरह से प्लेस हो गया। अब जब भी आपका जैसे मैं ये क्या कहते हैं बुक आ गया फिज़िकल फॉर्म में, तो फिर यहाँ तक आप स्टेप करके छोड़ सकते हो। बाद में जब बुक आया तब फिर क्या करके हम सेम अपना फेंडर निकालेंगे, बास्केट नेम से ढूंढ लेंगे, इसीलिए बास्केट नेम दिया था। कल को अगर बाद में बुक आया, ठीक है, तो बाद ऑर्डर प्लेस कर दिए, आया तो बास्केट नेम से ढूंढ लिए कि हाँ इस बास्केट ऑर्डर नंबर था, ये ऑर्डर नंबर से ढूंढ के उसके बाद तब जाके फिर रिसीव करेंगे। तो अब क्या मेरे पास बुक आ चुका है, एक्सेशन नंबर दे दिया जा चुका है, मतलब अब ये लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी, देन आई हैव टू रिसीव इट, ओके। अब इसको ऑनलाइन रिसीव करना है, ठीक है। रिसीव जब करेंगे तो इसमें इनवाइस नंबर दिया जाता है, ठीक है। 1281, ठीक है। रिसीव अ न्यू शिपमेंट, यहाँ पे क्या वेंडर इनवाइस नंबर, बिल नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये दे दिए। शिपमेंट डेट जिस दिन आप काम करोगे रिसीव करो उसी दिन का बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, जस्ट यू हैव टू प्रेस नेक्स्ट, डन। नेक्स्ट जैसे किया तो आपको रिसीव या ट्रांसफ़र करना है, कहीं और की बुक है ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो आपको रिसीव यहाँ पे करना है, सिंपली यू हैव टू रिसीव इट, ठीक है। ठीक है, रिसीव में क्या है, अकाउंटिंग डिटेल्स में जिस डेट का बिल है, ठीक है, तो वो डालना है कि किस दिन आपके पास बुक आया है, 30, ठीक है, जनवरी, 30 जनवरी। देन डेट एक्वायर्ड मतलब होता है सेक्शनिंग, ठीक है, 30 ही का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर बारकोड 359063, एक बार दूसरे कर लेते हैं। बारकोड वही ISBN है? बारकोड इज एक्सेशन नंबर। अच्छा अच्छा। हाँ, एक्सेशन नंबर बोलते हैं। वहाँ पे आप टेक्निकल में काम नहीं किए अभी? हम तो वहाँ बारकोड बनाते बारकोड हैं। बनाते हैं ना, मैं वहाँ पे बनाते हैं कॉल बारकोड नंबर अभी होता है। बारकोड डला नहीं है। बेटा बारकोड बनाते नहीं है, जो ये बारकोड रहता है ना तो इसी को डालते हैं तो वो उसके इसमें फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना। वही तो अभी बना नहीं है होता है। नहीं वो बनता नहीं, यहाँ से एक्सेशन नंबर दिया जाता है, वो डालोगे ना तो उसी के अकॉर्डिंग वो बारकोड जनरेट होता है, मतलब उससे अगर जब स्कैन करोगे तो वो सेम खुल कर आएगा। ये नहीं कि वहाँ जाके बन रहा है, ऐसा नहीं है। पहले एक्सेशन नंबर यहाँ से दे दिया जाता है तब बुक वहाँ जाती है। बस वहाँ फीडिंग कर रहे हैं बस। हाँ, वहाँ बस आपको जस्ट लाइक डेटा एंट्री, आपको डेटा वहाँ पे फीड करना है अकॉर्डिंग टू जो भी AACR2 और जो भी रूल रहता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बुक का अपना आइडेंटिटी है ना, वो थोड़ी कि कोई भी कहीं पे भी जनरेट कर लेगा, वो तो मशीन है, उसके थ्रू मतलब निकल रहा है कि ये कि उसका जैसे आप कपड़े वगैरह में रहता है कि हर का इसका अपना आइडेंटिटी मिल जाता है, तो उसको मिल गया, उससे आप देख सकते हो कहीं भी बुक 359007, ठीक है। यहाँ पे मैच ज़रूर करना, फिर आपको क्या करना है ऐड, ठीक है। फिर से एक बार देख लो कि गलती ना हो, सेम है कि नहीं, ठीक है। देन यू हैव टू सेव, सेव जैसा हुआ तो आपका क्या आ गया, क्या है पेंडिंग ऑर्डर, देयर नो पेंडिंग ऑर्डर्स, ये आ गया। ऑलरेडी रिसीव्ड में आइटम आ गया सारा, देखो ये एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, सब सेम है। देन यू हैव टू फिनिश रिसीविंग, उसके बाद एक बार और बिल नंबर हम लोग डालते हैं, ठीक है। देन सेव, मॉडिफाइड, ठीक है, आ गया, डन। ये काम कंप्लीट, मतलब ऑर्डर प्लेस हो गया, बुक रिसीव हो गई, एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। अब ये बुक सीधे कहाँ जाएगी, टेक्निकल में जाएगी, वहाँ से प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। अब लेकिन इससे पहले का तुम लोगों को एक स्टेप मैं बता देती हूँ। जब भी कभी भी जैसे बिल पे काम करने लगोगे, वेंडर तो आपको पता रहना चाहिए, देन आपको
फंड्स अगर सपोज जैसे एजुकेशनल स्टडीज़ का है, अगर वो आपका इसमें फीड नहीं है, जैसे पहले मैंने चेक कर लिया है कि नहीं है, ठीक है। अगर सपोज नहीं है, अगर इसमें आपका फीड ऑलरेडी, तो आपको बजट में जाना है, एक्शंस में जाना है, ऐड फंड करना है। किस डिपार्टमेंट का बुक खरीद रहे हो, केमिस्ट्री का खरीद रहे हो, इंजीनियरिंग के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, किसके लिए प्लेस कर रहे हो, तो वो आपको फंड कोड डालना है। 3 लेटर्स जो भी है, हर कोई का अपना होता है, 4 है या 3 जो भी, पता नहीं चलेगा हमें। ये अपना ऑलरेडी अपना ये है, जो भी इस पर काम करता है ना, देखिए अपना वो चूज़ कर लेता है कि हाँ 3 मेरे को करना है, तो 3 ये करते हैं, अपना मेंशन कर दे, फर्दर वही चलता रहेगा। अब इतना लंबा फंड कोड मीन्स क्या होता है, कोई भी काम चीज़ को आसान करने के लिए दिया था ना, तो अब लंबा दे दोगे तो फ़ायदा क्या है। वो हमारे तक ही सीमित रह जाएगा। हाँ, वो आपका अपना हर लाइब्रेरी का अपना यूनिक है कि अपना जैसे अगर सपोज इंटरनेशनल है, अगर कोई इंटरनेशनल स्टडीज़, देन हम INT ही चूज़ करते हैं। कोई क्या करेगा इंटरनेशनल स्टडीज़, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, तो वो क्या करेगा DIS चूज़ कर लेगा। तो उसका हर कोई का अपना ये रहता है कि कौन सा कैसे करें, तो अपना ये कोई चलता है ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे फ़ंड कोड डाल दिए। फ़ंड नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ़ंड नेम जो भी आपका है एग्जैक्टली वो देना, भले ही फ़ंड कोड अपने हिसाब से, एग्रीगेशन अपने हिसाब से चूज़ कर लो, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट जितना एलोकेट किया गया उस डिपार्टमेंट को वो डालना, मैंडेटरी फील्ड, ओके। देन लाइब्रेरी कहाँ से काम हो रहा है, उनके लाइब्रेरी से काम हो रहा है तो वो आपको वही चूज़ करना है, नहीं तो सेंट्रल लाइब्रेरी से हो रहा था सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। देन सबमिट, ठीक है। जैसे सबमिट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, ये जाकर ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये जैसे क्रिएट हुआ ना लिस्ट, इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब फ़ंड क्रिएट करना आ गया आपको, और फिर उसके से पहले, इस पर काम करने से पहले किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी आपको, फ़ंड की पड़ी थी, फ़ंड चूज़ किया था ना आपने। देन आपको करेंसी की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो करेंसी भी आपको अपडेट करना है। अगर सपोज़ कोई फॉरेन करेंसी में है, अगर इस डेट में फॉरेन करेंसी जैसे पाउंड का 105 समथिंग जो भी था, तो आपको उस अपडेट करना है, एडिट में जाकर आपको अपडेट करना है, जो भी रेट है कर दिए अपडेट, देन सबमिट, ठीक है। तो वो अपडेट हो जाएगा। जैसे सपोज मैं 8 कर देती हूँ, ठीक है, देन सबमिट। वो हमें चेक करना पड़ेगा रियल टाइम में क्या चल रहा है। नो, रियल टाइम में नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है आपका। अच्छा, जैसे अच्छा। प्लेस है, जो हाँ। इस डेट में जो इस डेट में मेंशन जो है बिल में आपके, उसको करना है। रियल yes, टाइम में जब आप प्लेस कर रहे हो ना ऑर्डर, तो उस तब टाइम check करेंगे। वो चेक किया जाता है कि किस ऑर्डर में और किस वेंडर कौन से प्राइस पे दे रहा है, जी ठीक है ना। वो उस वक्त किया था, इस वक्त नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना 108.81, ठीक है, अपडेट हो गया। तो ये बजट में जाकर फ़ंड एलोकेट करना, फ़ंड के बाद उसके बाद करेंसी अपडेट करना, बिल ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये 2 काम ज़रूर करना, अगर इंटरनेशनल का इसमें है तो। अगर नहीं भी है तो फ़ंड के लिए ज़रूर देखना कि फ़ंड आपका ऑलरेडी एलोकेट है कि नहीं, क्योंकि उसी से जाकर कटेगा तो मालूम है जब कर रहे हो तो फ़ंड ही नहीं मैंने ऐड किया है, तो फिर वो आपका काम फिर क्या होगा, वो फिर से उसको आपको रिफ़्रेश करना होगा, वहाँ जाकर फ़ंड ऐड करिए तब वो फिर दिखाएगा, ठीक है। तो ये 2 काम कर लेना। उसके बाद फिर आपका सीधे अपना होम पेज पे जाओ, जो भी काम है एक्विजिशन मॉडल से आप अपना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपना डन, अब ऑर्डर पहले प्लेस कर चुके हो तो वेंडर से जाकर अपना वेंडर सर्च करना, उसके बाद फिर उसमें जाके इनवॉइस नंबर या बास्केट नंबर डाल के अपना ये करके रिसीव भी कर सकते हो बाद में भी, ठीक है। तो इसका यही इतना है, ये है, समझ में आया। जी हाँ। बस इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बजट का मसला है, ज़रा सा भी आगे पीछे होगा तो सारा आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसका डिटेल और जो भी मैनुअली है सारा मैच करना चाहिए, जी इसमें हाँ। कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना है। प्लस इसका बारकोड का ध्यान देना है कि यहाँ से गलत ना जाए, ना मालूम है कि सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ गलती करोगे तो फिर आपके हाथ से बुक निकली तो ख़त्म हो गया, फिर टेक्निकल में गया, टेक्निकल से स्टाफ में गया तो फिर चेंजेस थोड़ी कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया। ज़्यादा इसमें कोई लेंदी काम नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे ही करना, बट इसमें ध्यान का काम है, क्योंकि कैटलॉगिंग में अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर बाद में तुम उसको करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं कि अगर दा की जगह THE लिख दिए या TH जो भी स्पेलिंग मिस्टेक किए तो बाद में आप कर सकते हो, बट इसमें वो नहीं होता, ठीक है। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? अच्छा, नो मैम। नहीं ना, समझ में आ गया। कभी से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फर्दर आके पूछ सकते हो, ठीक है। कभी काम करने वक्त कुछ दिक्कत है या कुछ और क्वेश्चन के बाद में दिमाग में आए तो कर लेना, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। Thank you.